राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक ही हैं और बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बना रहे, यही मैं प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के ऊपर। और हनुमान चालीसा के ऊपर बाबा ने बहुत एक अच्छी बात कही है। नीमकरोली महाराज जी ने ऐसे बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें भक्त को दिया है, जिसकी वजह से आज भी उनके भक्त उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। इसीलिए कैंची धाम में अभी और पहले का जो सिचुएशन था पूरा अलग हो गया। पहले कैंची धाम में लोग जाते नहीं थे, कैंची धाम को जानते नहीं थे, लेकिन अब कैंची धाम को पूरी दुनिया जानते हैं। जब से स्टीव जॉब्स हो या फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की बात हो, ऐसे बहुत सारे गुणी लोग उनको मानते हैं। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो कष्ट है, आपका जो पीड़ा है, आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है घर में, जो कलेश बन रहा है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको जैसे बताता हूँ आप उसको फॉलो करिएगा, नियमित रूप से उसका पाठ करिएगा। इसलिए कहते हैं कि बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति है, एक बार जो बाबा को मान लेते हैं उनका बेड़ा पार होके ही रहेगा। हम भी मानते हैं, हम भी रोज़ाना करते हैं। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होगा, कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हनुमान चालीसा। नीमकरोली बाबा हनुमान चालीसा को महामंत्र मानते हैं, ठीक है। और इसका नियमित पाठ करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आता है। उनका मानना था कि हनुमान चालीसा के इस हर एक शब्द पर अनंत शक्ति और सामत्कारिक शक्ति हनुमान चालीसा में है, बाबा जैसे कहते हैं। नीमकरोली बाबा जो भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे, हनुमान चालीसा को एक शक्तिशाली मंत्र माना जो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनका कहना था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती है, बल्कि व्यक्ति धनवान बनता है और उसका जीवन सुखी होता रहता है हमेशा। इसीलिए हमेशा बाबा जैसे कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करना चाहिए। करने से बहुत सारे लाभ हमें मिलता है। उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का हर दोहा और चौपाई एक महामंत्र है और इसमें जीवन की हर समस्या का समाधान भी है। उनके अनुसार हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से हनुमान जी के स्वयं के दर्शन करने को मिल सकता है या उनके दर्शन का समान आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए नीमकरोली महाराज जी अपने भक्तों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह मानते हैं कि यह उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ने की ऐसे कोई टाइम नहीं होता। अगर आप सुबह जब पूजा घर में जाते हैं, जब बैठते हैं, उस टाइम अगर पढ़ते हैं तो अच्छा है, लेकिन आपको अगर टाइम नहीं मिलता, आप दिन में किसी भी टाइम में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और एक बात है कि बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में भी है कि हनुमान चालीसा जो है पढ़ने में अगर भूल हो जाता है तो उसमें कुछ परेशानी भी आ सकता है। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। लोग तो बोलेंगे, देखिए हनुमान जी अभी जैसे कलयुग के कलयुग के अंत तक हनुमान जी रहेंगे पृथ्वी पर, ठीक है।
जितना हमने सुना या पढ़ा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, भगवान अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देता, कभी कष्ट नहीं देते हैं। हनुमान चालीसा आप जब भी पढ़ें, अगर उसमें गलती हो जाता है, आप याद रखिएगा, अगर उसमें गलती हो जाता है तो एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन 4 टाइम में, 4th टाइम में वो गलती आपका ठीक हो जाएगा। एक दिन में कोई कुछ नहीं सीखता मेरे भाई, टाइम लगता है सब चीज़ में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आराम से अपने कहीं पे भी, आप कहीं पे भी भगवान के अपने मंदिर के सामने बैठकर हो, या फिर आप कहीं पे कुर्सी पे बैठ के हो, या आप गाड़ी में बैठ के हो, या कहीं पे भी बैठ के आराम से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा एक मतलब शब्द नहीं है, यही याद रखिएगा, हनुमान चालीसा एक शब्द नहीं है। हनुमान चालीसा में जितने भी चौपाई तुलसीदास जी ने वर्णन किया था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी, सारी चौपाई का एक एक अर्थ वहाँ पे लिखा हुआ है। उसका अर्थ अगर आप जान लेते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे कि तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखा था, तभी उनको भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन भगवान की आशीर्वाद, उनकी कृपा अगर आप पर बना रहे तो मतलब जितने भी परेशानी क्यों ना हो, आप वहाँ से निकल ही आओगे। इसलिए हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, और जितना हो सके ज़ोर से पाठ करिएगा। आपको मालूम है, हनुमान चालीसा पढ़ने से घर में जितना भी निगेटिविटी है, अगर ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हो, घर में जितना भी निगेटिविटी बनता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करता हूँ, ट्राई कर सकते हो। अगर आप हनुमान चालीसा रोज़ाना पाठ करते हो तो एक काम करिएगा, एक ग्लास में पानी लीजिएगा, और जब भी आप पढ़ाई में स्टार्ट करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे, आप एक ग्लास में पानी रखिएगा। पानी को आप आगे में रखिएगा, जैसे हम अभी यहाँ पे बैठे हैं तो आगे में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है। जब आप स्टार्ट करेंगे, पहले तो ऐसे नियम है कि मैं मानता हूँ हनुमान चालीसा पाठ करने के पहले एक बार राम जी या सीताराम के आने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है, क्योंकि हनुमान जी को हम मानते हैं, लेकिन हनुमान जी राम जी को मानते हैं, उनके परम भक्त हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि श्री राम या सीताराम, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और आप याद रखिएगा, एक ग्लास में पानी लेके आगे रख दीजिएगा। जैसे आप स्टार्ट करते हो, श्री गुरु सरोज सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी, वरणो रघुबर विमल जसु जोदाय को फलसारी, जैसे स्टार्ट हो गया, ठीक है। पानी को आगे में रखिएगा। रखने के बाद जब आप स्टार्ट करते हो श्री गुरु सरोज से, तो स्टार्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जब आपका दोहा ख़त्म होगा, ख़त्म होने के टाइम में उस पानी के ग्लास में एक बार आप फूंक मार दीजिएगा, करके आप फूंक मार दीजिएगा। उससे क्या होता है, जो हनुमान चालीसा का जो शक्तियाँ हैं, जो पॉजिटिविटी है, जितना आपने पढ़ा, हर एक शब्द में एक एक हनुमान जी की आशीर्वाद और शक्तियाँ पूरा बढ़ा हुआ है वहाँ पे। इसीलिए कहता हूँ कि हनुमान चालीसा आपका पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अगर पानी में फूंक मार देते हैं, उससे आपको ही लाभ होगा। लाभ क्या होगा, जितनी आपने श्रद्धा से हनुमान चालीसा पाठ करी है, जितना मतलब आपके मन में एक नेगेटिव थॉट्स था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और पानी पता ही है आप सभी को, सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, और हनुमान चालीसा का प्रत्येक एक एक शब्द वो खींच लेता है, और पानी जो होता है ना, वो अमृत बन जाता है। उसमें ऑटोमेटिकली हनुमान जी की कृपा और शक्तियाँ बढ़ जाता है। इसलिए कहता हूँ कि जब स्टार्ट करें, पानी के ग्लास को आगे में रखें, और आप आराम से हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद उसमें फूंक मार दीजिएगा। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरी बात अगर विश्वास ना हो आपको, आप ट्राई कर सकते हैं घर में। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपके घर में बहुत बीमारी से कोई जूझ रहा है, परेशानी से जूझ रहा है,
हनुमान चालीसा का वो पानी उनको खिला सकते हो। एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, 2 दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन आस्था और विश्वास अगर आप बने रहेंगे, हनुमान जी के ऊपर आप रखेंगे, बाबा के ऊपर रखेंगे, तो बाबा की कृपा, हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेंगे ही बरसेंगे। और जो लोग आपके घर में बीमारी से जूझ रहे हैं ना, उनको वो पानी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो पानी खिला देना चाहिए। धीरे 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 करके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हनुमान चालीसा में इतनी मतलब शक्तियाँ हैं। जैसे कि वहाँ पे एक दोहा लिखा हुआ है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये चौपाई पढ़ने से हमारी जो रोग होते हैं ना, उसका नाश होता है। 108 बार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। जैसे हमें डर लगता है कहीं पे जाने के लिए, रात को घूमने के लिए बहुत डर लगता है ना। तो हनुमान चालीसा में एक बहुत ही अच्छा सा एक चौपाई वर्णन किया था तुलसीदास ने कि संकट कते मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई का अगर आप रोज़ाना जप करते हैं, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। मैं करता हूँ खुद, मैं खुद करता हूँ। देखिए, हनुमान चालीसा वैसे तो दुनिया के सभी लोग पढ़ते हैं, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी जो है पढ़ते ही हैं, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से सब कुछ आपको फ़ायदे में नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ, उसका अर्थ भी जानना ज़रूरी है। फ़ायदे में इसलिए नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला कि अगर मन में जब आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हो, हनुमान चालीसा आप पढ़ाई के लिए रेडी हो रहे हो, लेकिन मन में आपका गंदे गंदे ख्याल है, गंदा गंदा ख्याल आपके मन में चल रहा है, तब हनुमान चालीसा पढ़ने में कुछ फ़ायदा नहीं है, जितना मुझे मालूम है। इसलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस टाइम में आपको शुद्ध रखें, मन को शुद्ध रखें। आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, गाड़ी में बैठ पढ़ सकते हो, आप सोफे में बैठ के पढ़ सकते हो, मंदिर के सामने पढ़े तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, टाइम की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। फिर भी जितना हो सके कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए हनुमान चालीसा। और जैसे मैंने आपको बोला, 1 गिलास पानी लेके हनुमान चालीसा का पाठ करो, और उस पानी को आप भी खाओ, जो पढ़ रहा है उसको भी आप भी खा लो, जो पढ़ रहा है उसको भी खिला दो, जो घर में बीमारी है उनको भी खिलाओ। मतलब घर में जितने भी कलेश हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मैंने खुद हनुमान चालीसा जब ऐसे ट्राई किया था, जितना पहले मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, ठीक है। जैसे मैंने ट्राई किया कि 1 गिलास पानी लेके मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट किया, आज तक मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, मैं रोज़ाना करता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा मतलब मैंने खुद ट्राई किया, इसलिए मैंने आपको बोला। जब आप लोग ट्राई करेंगे तभी आपको मालूम होगा। इसलिए कहता हूँ कि जब भी हनुमान चालीसा पाठ करें, तब आप 1 गिलास पानी ज़रूर रखें, और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसमें फूंक मारना भूलना मत। और पढ़ाई के पहले सीताराम या जय श्री राम बोलना भी नहीं भूलना चाहिए। मैं इसलिए मैं बोला था ना कल वीडियो में कि अब से मैं खुद का वीडियो आप लोगों को मैं बाबा के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर खुद का वीडियो दे के एक अच्छा मैसेज आपको देने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, आपका घर में जो कलेश है, वो मिट जाए, वो ठीक हो जाए। मैं एक ही बात सोचता हूँ कि दुनिया का जितने भी लोग हैं, दुनिया का जितने भी इंसान हैं, सब खुश रहें, और हनुमान जी की कृपा, बाबा नीमकरोली महाराज जी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बना रहे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं और अच्छा मैसेज और अच्छा वीडियोज़ आपके सामने में ला सकूं। क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, सपोर्ट करने से मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है, और मैं जितना भी बाबा को मानता हूँ
हनुमान जी को मानता हूँ, राम जी को भी मानता हूँ, सब एक ही है। जितना मुझे सीखने को मिला वो सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सब लोग खुश रहिएगा। हनुमान जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बना रहे। जय श्री राम।